एक दिन की बात है कि सभी ग्रह जो हैं, सबको ज्ञात होगा, ये नवग्रह होते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपान तुकारी भानु शशि भूमि शुतो बुधुष्य गुरुष्य शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये जो नवग्रह हैं और इन नवग्रहों में आपस में एक चर्चा चली। क्या महाराज कि हम सब में से बड़ा कौन है? तो सभी ग्रहों ने विचार किया, लिखा अरे एक दिवस सब ग्रहों ने और आपस में रार मचाई है, सब अपने आप को बड़ो कहे कोई बात समझ नहीं आई है। सभी ग्रह जब आपस में मिले, विचार किया कि हम सब में से बड़ा कौन है। जब आपस में कोई विचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? सूरज कहे हम हैं सबसे बड़े, सूरज कहे हम हैं सबसे बड़े, चंद्रमा कहे हम सबसे बड़े, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु कहे हम ही बड़े। सबने विचार किया हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, लेकिन जब फैसला नहीं हुआ तो क्या हुआ? जब कोई फैसला हुआ नहीं, जब कोई फैसला हुआ नहीं, इंद्र के यहाँ पहुंचे जाई और बोले तुम सभी देवतन के राजा मेरो न्याय हुक्म करवाई। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सभी ग्रहों ने आपस में विचार किया कि हमसे कौन बड़ा है, हम में से कौन बड़ा है। जब कोई न्याय नहीं हुआ तो वो इंद्र के पास में पहुंचे जो सभी देवताओं के राजा हैं, और इंद्र से जब यह बात कही तो इंद्र विचार करने लगे, मैं क्या कह सकता हूं। तो इंद्र देव सोचे खड़े किने बड़ो दे बतलाई, जाकाऊ छोटो कहे सो हमसे रिस हो जाए। और विचार किया ये कि हम अगर किसी को छोटा बता देंगे तो ये हमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो इंद्र ने जवाब दिया कि अभी सबसे बड़ा न्यायकारी राजा अगर कोई है तो वो पृथ्वी पर है। बोले कहां? उज्जैन में। कौन? महाराज भर्तृहरि का छोटा भाई, जिसके हाथ में अभी शासन है और दूर दूर तक उसकी दुआई है, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य आपका न्याय करेंगे महाराज। और सबसे कहा, सभी ग्रह देवताओं से इंद्र ने कि चले जाइयो तुम सभी, अरे चले जाइयो उज्जैन नगरिया कोरे चले जाइयो। जवाब दिया इंद्र ने, चले जाइयो उज्जैन नगरिया कोरे चले जाइयो, चले जाइयो चले जाइयो।
नगरी है नामी। राजा विक्रम की शुभ राजधानी। अरे राजा विक्रम की शुभ राजधानी। वो तो छोटो भ्रातु भरथरिया तोरे चले गइयो, चले गइयो उज्जैन नगरिया तोरे चले गइयो। इंद्रदेव ने कहा सभी ग्रहों से ध्यान रखना राघवेंद्र, आप चले जाओ। कहा? विक्रम के यहाँ। राजा विक्रम चक्रवर्ती सम्राट है। उसी समय अरे सुन करके राजा इंद्र की वाणी। सुन करके राजा इंद्र की वाणी। सबने अपने मन में है ठानी। अरे पहुंचे उज्जैन नगरिया तोरे चले गइयो, चले गइयो नगरिया तोरे चले गइयो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय जवाब दिया है कि उज्जैन नगरी को आप चले जाओ, और सभी ने क्या किया? उज्जैन नगरी के लिए प्रस्थान किया है महाराज। और जब उज्जैन नगरी में पहुंचे तो जैसे ही नवग्रहों को आते हुए देखा तो आज महाराज विक्रमादित्य खड़े हो गए, बोले आहा धन्य भाग्य हो गए हमारे जो आज हमारे घर नवग्रह पधारे। आइए, स्वागत है, आइए आइए। और जब इतनी बात कही उसी समय सभी ने एक जवाब दिया। सब ग्रहों ने कहा मेरा एक न्याय करना है, और मैंने ये सुना है कि पृथ्वी पर आप जैसा कोई न्यायकारी राजा नहीं है। आपके बड़े भाई भरथरी और आपका नाम बड़ा रोशन है महाराज। तो जवाब दिया कि मेरो न्याय हरे करो तुम राजा, बस यही हमारो काजा। मेरो न्याय करो जी तुम राजा, बस यही हमारो काजा। हमारे सेक्रेटरी साहब ऑनलाइन हैं, राघवेंद्र जी।
सबने कहा कि हमारा न्याय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है महाराज। तुम सभी के दुखों को हरते हो, तुम सभी के दुखों को हरते हो, तुम सभी का न्याय भी करते हो। इसलिए हम आए तुम्हारे दर लाला, बस यही हमारा काजा। मेरा न्याय करो जी तुम्हारा, बस यही हमारा काजा। भैया सभी ग्रहों ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया और महाराज विक्रम से कहा कि आप न्यायकारी राजा हैं और इसलिए मैं आपके पास में आया हूं। तो जब इतनी बात सुनी उसी समय विचार करने लगे विक्रमाजीत कि भैया हम इनका न्याय कैसे कर पाएंगे। तो दिमाग में एक ही बात आई। एक बात क्या विचार आई कि हम सभी ग्रह देवताओं के अनुरूप सिंहासन बनवाते हैं। जैसे सूर्य का सिंहासन सोने का है, इधर शनि का सिंहासन लोहे का है, इसी तरह 9 धातुएं 9 ग्रहों के लिए बनाई और वो सिंहासन बनाए और जवाब दिया। अरे बोले हैं सोच समझ राजा, सबसे बड़ा धातु सोना है, जिस पर बैठे हैं सूर्य देव उनका दर्जा बड़ा होना है। बोले सुनो, सबसे बड़ी धातु सोना है और इस पे सूर्य देव बैठे हैं, इसलिए सबसे बड़ा दर्जा सूर्य देव का है। और दूसरी बात, सबसे छोटी धातु है लौह, सबसे छोटी धातु है लौह, जिसका मोल भी छोटा है। जिस पे बैठे हैं शनि देव अब इनका दर्जा छोटा है। आज मेरे भैया विक्रम महाराज ने ये कहा कि जिसका सिंहासन बड़ा वह बड़ा है महाराज, और जिसका सिंहासन छोटा है वह छोटा है। तो मेरे विचार में तो यही आता है कि लोहे पर शनिदेव बैठे इसलिए आप छोटे हैं और सूर्य देव सोने पर बैठे इसलिए आप बड़े हैं। लेकिन एक बात चालीसा में लिखी है महाराज, शनि चालीसा में, कि लोह चरण पर जब प्रभु आवे तो धन जन संपत्ति नष्ट करावे। अगर लोहे पे शनि का वास होता है तो भैया धन और हानि होती है। और आज महाराज विक्रम ने लोहे की धातु पर जब शनि को बिठाया, अब तो मामला बिगड़ गया। आज महाराज क्रोध में शनिदेव बोले, अरे तूने अभिमान में ओ राजा और हमको
बुलाओ है। पर ध्यान रहे ओरे राजा, जब समय हमारो आओ है। जवाब दिया सुनो, याद रहे बीटू, जब हमारा समय आता है शनि बोले एक दिन राजा नलब पे आयो, नलब पे आयो, भुनी मछली ताल को रंग गई है। जब राजा हरिश्चंद्र पे आयो, पकी नारी काशी में बिक गई है। जवाब दिया और रामचंद्र पे समय आयो, समय आयो, घर तजबन को भिजवाए हैं। और तू भी रहे तैयार भूप, जब समय हमारे आएंगे। जवाब दिया, जब रामचंद्र पे मेरा समय आया तब उन्हें वन को जाना पड़ा। राजा नल पर जब समय आया तो भूनी मछलियां ताल को चली गईं। और ऐसा ही नहीं, जब हरिश्चंद्र पे समय आया तो उसकी नारी काशी में बिक गई। इसलिए तैयार रहना, तुम हमें छोटा बता के मेरा अपमान करते हो। और एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा अगर किसी का राशि पे समय है तो मैं हूं, और आपने मुझे छोटा बताया। बोले कैसे? तो बोले सूर्य 1 महीना राशि पे रहते हैं और चंद्रमा 2.25 दिन रहते हैं, मंगल 1.5 मास रहता है, बुध 1 महीना और बृहस्पति 13 मास रहता है, शुक्र केवल 28 दिन रहता है। लेकिन शनि जब राशि पे आता है तो या तो 2.5 साल के लिए ढैया आवे और या फिर 7.5 साल के लिए। ये ध्यान रखना। आज मेरे भगवत प्रेमियों, ऐसी बात कहने के बाद शनि महाराज क्रोध होकर वहां से चले गए। कुछ समय बाद धीरे धीरे इस समय गुजरता गया। और बाबा जी क्या हुआ, जब समय राजा का प्रतिकूल आया, जब राजा का समय प्रतिकूल आया तो भगवान शनि जो हैं वो उन्होंने क्या किया, क्या किया? अरे देखो शनि बलधारी और बने व्यापारी, ऐसा भेष निराला बनाया। कैसा? कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला। शनि महाराज व्यापारी बनकर के आए और उस उज्जैन नगरिया में घोड़े बेचने लगे। देखो शनि बलधारी बने व्यापारी, ऐसा रूप अनोखा बनाया। कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला। घोड़े बेचने लगे महाराज।
नगरी आवाज वो लगाते हैं, उज्जैन नगरी आवाज वो लगाते हैं। अच्छी अच्छी नस्लों के घोड़े दिखाते हैं, अच्छी अच्छी नस्लों के घोड़े दिखाते हैं। उसमें है एक घोड़ा काला, कोई है घोड़े लेने वाला, कोई है घोड़े लेने वाला। देखो सनी बलधारी बने हैं व्यापारी, ऐसा रूप ही बनाया निराला, कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला। और ब्रजेश शास्त्री जी, ये हमारे रजनेश भ्राताश्री हैं, उनके शिष्य हैं ब्रजेश कुमार शास्त्री। क्या लिखा? देखे अश्वपाल राजा के ढिंग जाते हैं, जो राजा भरथरी के अश्वपाल थे, जो राजा विक्रम के अश्वपाल थे, उन्होंने देखा बड़े बड़े सुंदर घोड़े, तो उन्होंने क्या किया, राजा विक्रम को बताया। देखे अश्वपाल राजा के ढिंग जाते हैं, करके प्रशंसा राजा को बहलाते हैं, करके प्रशंसा राजा को बहलाते हैं। ओ वही काला घोड़ा ले लाला, कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला। देखो सनी बलधारी बने हैं व्यापारी, ऐसा रूप अनोखा निराला, कोई है घोड़ा लेने वाला, कोई है घोड़ा लेने वाला। आज मेरे भैया जब समय प्रतिकूल आया राजा विक्रम का, उसी समय घोड़े के व्यापारी बनकर शनिदेव आए और बड़ा सुंदर घोड़ा एक काला ला के दिखाया। और भी घोड़े हैं। अश्वपाल ने महाराज से कहा चलो घोड़े खरीद लो। मेरे भैया तो सबसे ज्यादा पसंद यदि कोई घोड़ा आया तो वह काला वाला घोड़ा। और महाराज काले घोड़े को जब लिया है, समझ लीजिए जब शनि का समय चलता है तो काले वस्त्रों, काली चीजों का दान करना होता है। और आज काले घोड़े को खरीदा। आज महाराज ने उस काले घोड़े को लिया तो एक दिन विचार आया कि हम अपने राज्य में घूमने चलेंगे। महाराज बीटू, और जैसे ही उस काले घोड़ा पे बैठे कि ज्यों घोड़ा के लगाई एड़ और घोड़ा भागा इतनी तेज, फर 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 उड़ गया वो तो फर 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 उड़ गया, फर 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 उड़ गया वो तो फर 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 उड़ गया। ज्यों घोड़ा के लगाई एड़ घोड़ा भागा इतनी तेज, घोड़ा के लगाई एड़ घोड़ा भागा इतनी तेज, फर फर
जैसे ही बैठे विक्रम तो उन्होंने एड़ लगाई और घोड़ा इतनी तेज भागा एक जंगल में जाके रुका। अब तो जंगल में जब पहुंचे तो घोड़ा वहां से अंतर्ध्यान हो गया। और वो क्यों हो गया? वो शनि की महिमा थी। और जब घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया बाबा जी, उसी समय अब तो राजा प्यास से व्याकुल होने लगे। और जब राजा प्यास से व्याकुल होने लगे, चारों तरफ भागे, कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां पानी हो। तो एक ग्वाला मिला है, वो अपनी बकरियों को चरा रहा था, गाय भैंसों को चरा रहा था। उससे कहा भैया यदि पानी हो तो हमें पिला दे। और जवाब दिया विक्रम महाराज ने, विक्रमादित्य ने, कि भैया मोए प्यास लगी, अरे जरा पानी पिला देना। भैया मोए प्यास लगी, जरा पानी पिला देना। प्यास लगी है, भैया मोए प्यास लगी, जरा पानी पिला देना। भैया मोए प्यास लगी, जरा पानी पिला देना। उसके बदले में एहसान मेरा लेना। जवाब दिया इसके बदले में मुझसे को और ले लो भैया। अंगूठी मेरे पास तुम इसको रख लेना। अंगूठी मेरे पास तुम इसको रख लेना। इसके बदले थोड़ा पानी पिला
उस ग्वाला से कहा कि पानी हमें पिला दीजिए। और पानी जब उस ग्वाला ने पिलाया, उसके बाद में वो राजा विक्रमादित्य जो थे धीरे धीरे एक शहर में पहुंचे। अब तो राजा भूख से व्याकुल होने लगे, और जब भूख से व्याकुल हुए राजा, तो एक दुकान पर बैठ गए। और जब दुकान पर बैठे, जिस दुकान पर बैठे उस दुकान की दुकानदारी उस दिन ज्यादा हो गई। तो उसने पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? तो जवाब दिया, मेरा नाम बीका है। विक्रम सिंह न कह के बीका बता दिया। और वो ऐसी राजधानी में पहुंचे जहां उनके दुश्मन रहते थे महाराज। जब बीका नाम बता दिया, अब तो मेरे भैया उसने सोचा कि ये आदमी बहुत अच्छा है, हमारे दुकान पर बैठा तो हमें अच्छी फायदा हुई, इसलिए हमें इसे भोजन कराना चाहिए। और आज उस दुकानदार ने ले जा करके सेठ ने अपने घर में उसे भोजन कराने की बात कही। और जब भोजन कराने की बात कही कि परसो भोजन को थाल सेठ जब अंदर को धायो, परसो भोजन को थाल सेठ जब अंदर को धायो, और ऊपर करी निगाह राजा ने अचरज एक पायो। भैया ऊपर करी निगाह राजा ने अचरज एक पायो। क्या देखा राजा विक्रम ने बाहर समय, जिस सेठ ने भोजन कराया और वो भोजन दूसरा लेने के लिए अंदर गया, तब तक एक हार जो टंगा हुआ था खूंटी पर, और उस खूंटी का आकार था महाराज मयूर की तरह, मोर की तरह। तो उन्होंने क्या देखा, वो मोर जो है उस हार को निगल रहा है। देखिए महाराज, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कभी कहें साची बात को होत विधाता बाम, और मड़ी कांच हुई जाते हैं मिले न कोड़ी दाम। अरे हार कौन निगल रही है खूंटी, अरे हरिगत या परम पार समय पे बेसनाई छूटी। भैया हरिगत अरे लौट के सेठ आयो, और नए पायो जब हार क्रोध करी विक्रम पर धायो। भैया अरे सेठ हम जवाब दिया है। सेठ ने कहा, ओरे बीका, मैंने तुझे कुलीन व्यक्ति समझकर भोजन कराया और तूने मेरे घर से हार चुरा लिया। अभी हम जब अंदर गए तब यहाँ हार टंगा हुआ था, अब हार कहाँ गया? और तेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। तो विक्रम कहने लगे, मैं झूठ नहीं बोलता,
अरे मेरा समय खराब आ गया, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे सेठ नाय का झूठी, मेरी मानो साची बात हार को निगल गई रे खूंटी भैया। आज जवाब दिया है बीका ने, तो विक्रम थे उन्होंने, मैं कसम खा करके कहता हूं कि मैंने तुम्हारे हार को नहीं चुराया। अरे मैं गंगा की सौगंध खा करके कहता हूं मैंने तुम्हारे हार को नहीं चुराया। तो सेठ कहने लगा एक बात बता, जब तूने नहीं चुराया तो कहां है? तो राजा विक्रमजीत जो बीका के रूप में थे उन्होंने कहा मेरे सामने यह खूंटी जो है, ये मयूर का चित्र जो है खूंटी में, वो मेरे सामने हार को निकल गया। आज मेरे भगवत प्रेमियों जो इतनी बात सुनी एकदम से गुस्से में लाल हो गया, कहने लगा तू मुझसे झूठ बोलता है, हार कभी खूंटी निकल सकती है? और आज विक्रमादित्य को बिना कुछ सोचे समझे राजा के पास ले जाने लगा। हरे करके क्रोध सेठ अब बोले खोटी नाय लीलती है हार। क्या कह रहा है? खूंटी कभी हार नहीं लील सकती। अरे करके क्रोध सेठ अब बोले खूंटी नाय लीलती है हार। राजा के सन्मुख ले जाए के तो पे मड़वावेंगे मार। अरे बांध के मुस्के आजू के करम की राजा सन्मुख कौटेश। अरे बिन सोचे समझे रे राजा ने झट से सुनाए दो तो संदेश। अरे बिन सोचे समझे राजा ने सर के मुड़ा भाई देव के साथ। हर चौराहे पे जाए दे पटको जनता में पहुंचे संदेश। आज मेरे भैया जैसे ही विक्रमादित्य को सेठ ने राजा के सामने पेश किया, मैंने इसको कुलीन व्यक्ति समझकर भोजन कराया और इसने मेरे घर से हार चुरा लिया 9 लखा, और कहता है पूछने पर कि खूंटी हार को लील गई। और जो इतनी बात सुनी बिना सोचे समझे राजा ने आदेश सुना दिया इसे चौरंगिया बना दिया जाए, इसके हाथ और पैर कटवा करके सर मुड़वा करके और चौराहे पे डाल दिया जाए। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों विक्रमादित्य के साथ ऐसा हुआ। बाहरे समय बाहरे प्रभु तेरी कैसी लीला है। हरे चौरंगिया कर के अरे अरे मेरे भैया, कोई दिनों चौराहे पे डारी आज मेरे भैया चौराहे पे डाल दिया।
कछु समय के बाद में परदेसी एक तेलिए पहुंचो है जाएगी। एक तेली वहां पहुंचा और उसने कहा, अरे मैंने सुना है तूने हार चुराया है, यदि तेरे पास हार हो तो मुझे दे दे। बोले मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं चुराया, उस हार को खूंटी लील गई और मुझे चौरंगिया बना दिया गया। मेरा समय ये है, मुझसे अपराध हुआ। एक दिन हमने ग्रह देवता हमारे पास में आए थे तो मैंने उनका न्याय ऐसा किया, लेकिन यह बात मन में सोची, उस तेली से नहीं कही। और तेली से कहा, भैया अब तो हम यहाँ पड़े हैं, मजबूरी है हमारी। तो तेली ने ले जाकर के अपने कोलू पे रख लिया। जहां तेल निकाला जाता था तो बैलों को विक्रमादित्य मुंह से हाँकने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इधर जब शनिदेव की 7.5 खत्म हुई, समय अच्छा आया। इधर राजा को भी अपनी बात पर पश्चाताप हुआ और राजा ने शनिदेव को मन ही मन स्मरण किया कि हे शनि भगवान, हे शनिदेव महाराज, हमसे आपका अपराध हो गया है, इसलिए हमें क्षमा कर दो। और इधर जो दूसरी पत्नी थी उनकी घर पे जो थी, उस पत्नी ने भी शनिदेव का व्रत किया। तो उनके पति का अच्छा समय करने के लिए शनिदेव प्रकट हुए और एक रात बड़ी सुंदर पुरवाई चली। और उसी समय विक्रमादित्य सुंदर सा गाना गाने लगे और ऐसी सुंदर आवाज सुरीली निकली, दिए जल उठे, चारों तरफ मंद मंद सुगंध चलने लगी, हवा चलने लगी और जल की वर्षा होने लगी। अरे चली पुरवैया, हाँ अरे चली पुरवैया और ठंडी ठंडी प्यारी है। विक्रमादित्य ने इस गीत को सुनकर के वहां के जो राजा थे उनकी बेटी मोहित हो गई और घर में हलचल सी मच गई। वो कहने लगी, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमें इसी के साथ में विवाह करना है। अरे फूलों से झरी रही, हाँ, अरे फूलों से सजी रही सुंदर सुंदर क्यारियां, फूलों से सजी रही सुंदर सुंदर क्यारियां। अरे ये जी कोई कोयल, हम कोई कोयल कर गुंजार,
ठंडी ठंडी प्यारी है जी चली गोरवैया ठंडी ठंडी प्यारी है आज मेरे भैया जब गाना गाया तो उस राजा की बेटी ने कहा हम इसी से विवाह करेंगे और इधर शनिदेव के लिए पश्चाताप किया, निवेदन किया। उसी समय रात में शनिदेव प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो राजा विक्रम के पैर जो थे, हाथ जो कटे हुए थे, वो पुनः स्वस्थ हो गए और राजा को मजबूरन अपनी बेटी की बात मान करके और तेली के घर आना पड़ा और कहा कि हमारी बेटी जिंदा नहीं रहेगी क्योंकि ये प्रेम कर बैठी। और देखिए एक बात बताऊं, प्रेम का बड़ा मामला है महाराज। प्रेम जीवन में बहुत बड़ी बात है अगर हम समझें, क्योंकि चाणक्य लिखते हैं अपने लेख में कि हमें यदि किसी प्रेम से, किसी फूल से प्रेम हो जावे तो उसको तोड़ने में वो आनंद नहीं है जो उसकी सुरक्षा में, उसकी देखभाल में आनंद है। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि प्रेम की तो बड़ी बात है महाराज। और प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मदिरे मानो नाए जात कछुपे सबुरी बीमारी मोरे हमेशा दिल धड़के अरे बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे रे हराम खाना पीना होवे अरे दिन को परे न चैन रात को नींद न आया गुरुदेव कलेश के भाव देख के पर नारी आज मेरे भगवत प्रेमियों, जब समय अनुकूल आया राजा का, उसी समय वहां के राजा ने हाथी पर सवार किया राजा विक्रम को और सुंदर सा विवाह संस्कार करा के अपनी बेटी और बहुत कुछ दान दिया, हजारों हाथी सेना। उसके बाद शनिदेव की ऐसी कृपा हुई कि सभी पुरवासी को पता जब चला है विक्रमादित्य के बारे में कि आ रहे हैं, तो सभी भाग खड़े हुए और एकदम से सोने की थाली लेकर उनकी पत्नी ने स्वागत किया अपने महाराज का। इस तरह से यह शनिदेव की कथा संक्षिप्त में हमने आपको सुनाई है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं। और इसी के साथ ही जय बोलो शनि बलधारी की जय बोलो। जय बोलो छाया महतारी की रे जय बोलो, हाँ शनिदेव की अम्मा ही है। अरे सूरज के तुम पुत्र कहाए, सूरज के तुम पुत्र कहाए, और यमुना बहन है, यम जो है वो दूसरे भाई हैं शनिदेव के। जय बोलो शनि बलकारी की जय।
वो तेरे नवी नवी जोड़ू हाथ